ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कल का श्लोक थोड़ा इंपॉर्टेंट था 48 जिसपे हमने चर्चा किया। भगवान कहते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेद अध्ययन के द्वारा न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूँ। तो बेसिकली हमने इस चीजों का डिस्कशन किया कि तो किस रूप किस किस रास्ते से किस क्या किया जाए तो भगवान को हम देख सकते हैं। तो हमने कल पढ़ा कि जब तक शुद्ध भक्तों के चरण का रज, उनकी सेवा, उनकी प्रसन्नता हमको नहीं मिल जाती, उनका आशीर्वाद नहीं मिल जाता, हम भक्ति में आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो देखने की तो बात बहुत दूर की हो गई, है ना। उन पे आगे नहीं बढ़ सकते। भक्ति और मुक्ति ये दोनों में फर्क हमने कल पढ़ा कि मुक्ति ही नहीं मिलती है तो भक्ति कहाँ से मिलेगी। राइट, मुक्ति भी मिलना कठिन हो जाता है अगर हम शुद्ध वैष्णव के शरणागति नहीं होते हैं। तो भगवत गीता का सार भी समझ में नहीं आएगा, भगवान भी समझ में नहीं आएंगे, है ना। मुक्ति भी नहीं मिलेगी, भक्ति भी नहीं मिलेगी। सिर्फ क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा थोड़ा बहुत, अगर किसी की सेवा कर दिए, है ना, गरीबों को बांट दिए, कंबल दान तब कर लिए, है ना, हॉस्पिटल में दवाई बांट दिए, है ना, और डीके हॉस्पिटल के बाहर उठा के जो है ना लंगर लगा दिए, है ना, फूड फॉर लाइफ कर दिए। फूड फॉर लाइफ हमारा नहीं, एक्चुअल में इस्कॉन का तो उद्देश्य फूड फॉर लाइफ का ये होता है कि लोगों तक प्रसाद पहुंचे, है ना। तो प्रसाद खाने से उनका भाव में फर्क आ जाता है ना। भाव प्रसाद ग्रहण करने से चेतना कृष्णमय होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए हम फूड फॉर लाइफ करते हैं। लेकिन बाकी जो लोग फूड फॉर लाइफ करते हैं उनका अर्थ ये है कि हम इनका पेट भरे और कर्ता अहम इति मन्यते, वो ये मान के करते कि हमारे को सक्षम भगवान ने बनाया इसलिए हम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं भी मानते तो कम से कम ये तो मानते हैं कि मैं दे रहा हूँ, है ना। ये गरीब है, मैं अमीर हूँ, मैं देता हूँ, बिल्कुल मेरे पास जो है ना मेरे को पुण्य कमाना है। तो ये पुण्य कमाने में एक का 10 जरूर मिलेगा, एक का 100 200 हो सकता है, रुपया पैसा बढ़ जाएगा, है ना, यश मिल जाएगा, और जो है ना धन संपत्ति बढ़ जाएगी, लेकिन भक्ति नहीं मिलेगी, है ना। तो आज हम बहुत सारे रईसों को देखते हैं, दुबई में इतने सारे पैसे वाले हैं, उनमें किसी के पास भक्ति नहीं है ना। क्यों नहीं है भक्ति? क्योंकि पिछले जन्मों में उन्होंने सिर्फ पुण्य कर्म किए होंगे, गरीबों को दिया होगा, लंबे लंबे भंडारे कर दिए होंगे, है ना, चुनरी चढ़ा दी माता को, इधर उपवास रख लिया माता का, जो भी एक्स वाई जेड इस तरह के कार्य किए होंगे। तो आज उनको पैसे वाला तो बन गया, बहुत पैसा है या यश है, नाम है, लेकिन भक्ति नहीं। भक्ति के लिए तो शुद्ध भक्त के पास ही जाना पड़ेगा, और वो ही भक्ति दे सकता, और कोई नहीं दे सकता। ठीक है। श्लोक क्रमांक 49। ठीक है, साथ में दोहराएंगे। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो माते माते व्यथा मा व्यथा मा च च विमूढ भावो विमूढमाभो।
दृष्ट्वा रूपं घोरम् मम इदम्। दृष्टारूपं दृष्टारूपं घोरम् इदम् इदम् व्यपेतभिप्रीतमानः पुनस्त्वम्। व्यपेतभिः प्रीतमानः प्रीता पुनः पुनस्त्वम् सत्त्वम् तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्यः। तदेव मे मे रूपमिदं रूपमिदं प्रपश्य। प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावो। मा ते ते व्यथा मा व्यथा च मा च विमूढभावो। विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् ईदृक् इदम्। दृष्टारूपं घोरमिदम् इदम् मामेदम् व्यपेतभिप्रीतमानः पुनस्त्वम्। व्यपेतभिः मे प्रीतमानः मानः पुनः पुनस्त्वम् सत्त्वम् तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्यः। तदेव मे तदेव रूपमिदं रूपमिदं प्रपश्य। प्रपश्य मा ते व्यथा मा च विमूढभावो। मा ते व्यथा मा व्यथा विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरम् इदम्। दृष्टारूपं घोरम् इदं घोरमिदम् प्रीतममिदम् व्यपेतभिप्रीतमानः पुनस्त्वम्। व्यपेतभिः प्रीतमानः पुनः पुनस्त्वम् सत्त्वम् तदेव मे रूपम् इदं प्रपश्यः। तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अनुवाद। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अब अपने इच्छित रूप को देख सकते हो। तो हमने देखा पिछले श्लोकों में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि हे प्रभु, मैं विचलित हो रहा हूँ, है ना। श्लोक नंबर 46 में कहते हैं, हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुजा, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हो। मैं उसी रूप को देखने का इच्छा करता हूँ। तो अर्जुन ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि चतुर्भुजी रूप दिखाना हो। तो भगवान अब कहते हैं ठीक है, तुम जो है अब पुनः जो है ना शांत चित्त हो जाओ और अपना जो इच्छित रूप है वो देखो। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन ने अपने पूज्य पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण का वध के विषय में चिंतित था। हमने पढ़ा था कि उनको बड़ा टेंशन था कि मैं अपने घर वालों को कैसे वध करूंगा। किंतु कृष्ण ने कहा था कि उसे अपने पितामह का करने से डरना नहीं चाहिए। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विवस्त्र करना चाह रहे थे तो भीष्म तथा द्रोण मौन थे। अतः कर्तव्य विमुख होने के कारण इनका वध होना चाहिए, है ना। तो इसका थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं इस पॉइंट में कि जब कौरवों की सभा हो रही थी तब हम जानते हैं कि वहां पे जो है भीष्म भी थे, द्रोण भी थे, कृपाचार्य भी थे, सब लोग थे। अश्वत्थामा था, वीर थे, बहुत सारे वीर। लेकिन उस समय द्रौपदी को जो है ना दुशासन वस्त्र उतारना चाह रहा था, क्योंकि द्रौपदी एक स्त्री थी, शक्ति कम थी, लेकिन दुशासन में शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसमें भी कहते हैं, मैं सुना हूं कि उसमें भी वो काफी सारे हाथियों का बल था, है ना। तो 5,000 हाथी का बल था उसके अंदर भी। तो दुशासन जब वस्त्र निकालना चाह रहा था, चीर हरण करना चाह रहा था, तब द्रौपदी ने सबके पास हाथ जोड़ा था, लेकिन कोई कुछ कर न सका। राइट। तो इसमें कह रहे हैं कि जो आदमी कुछ ना कर सका, जैसे भीष्म ने नहीं किया, है ना, इन सब लोगों का, द्रोण ने नहीं किया, इन सब लोगों का वध जो है ना भगवान ने उस समय निश्चित कर दिया था कि ये गलत का, अधर्म का साथ दिया है, तो अब तुम्हारा वध मैं निश्चित रूप से करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर भी सामर्थ्य है, शक्ति है, और उसके सामने अधर्म हो रहा है ना,
तो वो अधर्म में लिप्त माना जाएगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है ये हमारे लिए। समझना बहुत जरूरी है इसको, कि अगर आप में शक्ति है, सामर्थ्य है, और आपके सामने अधर्म हो रहा है और आपने आवाज नहीं उठाई, आपने वहां पे उनका जो है ना बचाने की कोशिश नहीं की, तो इसका ये अर्थ माना जाएगा कि आप अधर्म में लिप्त हो। ये तो बहुत बड़ी जो है मुसीबत में फंसने वाले हैं सब भक्त लोग। है ना। अरे प्रभु जी, कैसे बात कर रहे हो, कैसे करेंगे हम लोग थोड़ी लड़ेंगे, हम थोड़ी जाएंगे, है, कैसे करें बताओ। गो हत्या हो रही है, हमारे सामने मटन की दुकान चल रही है, कैसे जाएं बताओ। तो एक इसका दूसरा जो है ना रास्ता ये है कि जिस प्रकार, है ना, विदुर विदुर ने शक्ति होते हुए उसने आवाज उठाई, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई, तो वो उस स्थान छोड़ के चला गया। और एक और भाई है उसका, है ना, दुर्योधन का एक भाई है विकर्ण। विकर्ण भी जो है ना, उसने भी गलत बोला है, भाई तुम गलत काम कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो भी सभा छोड़ के चला गया था। तो इस प्रकार ये दोनों अधर्म में लिप्त नहीं पाए गए, है ना, विदुर और विकर्ण। लेकिन बाकी सारे जो थे, चाहे आपका भीष्म हो, चाहे आपका द्रोण हो, वो सारा अधर्मी माने गए, क्योंकि वो चुप रहे और उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। या तो आप समर्थ, आपके अंदर सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो वो स्थान छोड़ के चले जाना चाहिए, वहां पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर आप उसी स्थान में हो और आपके सामने कुछ गलत हो रहा है, तो आपको बिल्कुल आवाज उठानी पड़ेगी। अदरवाइज उसका इफेक्ट आपके कर्मों में आ जाएगा, आपने भी उसमें इन्वॉल्वमेंट हो गया, ये माना जाएगा। तो ये बहुत जो है ना सूक्ष्म ज्ञान है, जो भक्तों को समझना पड़ेगा अगर भक्ति में आगे बढ़ना है तो। क्योंकि आपको ध्यान होगा, जब भीष्म अंत में युधिष्ठिर को ज्ञान दे रहे थे ना, तब स्त्री धर्म बता रहे थे। जब स्त्री धर्म बता रहे थे ना, तब द्रौपदी हंस पड़ी कि अब कहाँ गया तुम्हारा धर्म। उस दिन तो जो है ना बड़ा चुप बैठे थे जब मेरा वस्त्र हरण हो रहा था, अब धर्म की बातें कर रहे। तब जो है ना भीष्म ने बोला था कि उस समय मेरे रगों में दुर्योधन का जो है ना रक्त बह रहा था, मैं उनका नमक बह रहा था, लेकिन अब जो है मेरे बाणों से, पूरे इन बाणों से वो पूरा बाहर निकल गया, अब मैं पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हूँ। अब मेरे अंदर उसका कोई भी जो है ना, जो है बोलते हैं हम, देनदारी बची नहीं है, लाइबिलिटी नहीं बची, अब मैं फ्री हो चुका हूँ। तो इस प्रकार जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो क्या हमको गौ हत्या का, इसका उसका प्रचार करना चाहिए? हमको क्या करना चाहिए? हम भी तो देखते हैं कितने सारे गलत काम हो रहे हैं। तो देखो ऐसा है, जो भक्त है, और खास तौर से जो वो भक्त है जो दान लेके अपना रहना करता है, अपना गुजारा करता है, जैसे हमारे ब्रह्मचारी हो गए, है ना, इनका बड़ा बहुत बड़ा कर्तव्य होता है, क्योंकि ये जो है ना दान ले रहे हैं। तो दान लेके आप जो है ना रख नहीं सकते हो, आपको देना ही पड़ेगा, उसके बदला आपको ज्ञान देना पड़ेगा, आपको भगवान की भक्ति देनी पड़ेगी, जो भी देना है, जो भी भक्ति में आप दे सकते हो वो देना पड़ेगा। लेकिन कई लोग हमने देखा है, कई लोग, आप अपने यहाँ की बात नहीं चल रही, सुना है हमने कि मंदिर वाले पैसा ले लेते हैं, और पंडित जी का तो देखो बढ़िया मकान बनता जा रहा है, पंडित जी का देखो तो गाड़ी भी आ गई है, पंडित जी का सोने की चेन पहने बड़े बड़े पंडित। अरे तो ये लोग जो है ना, इन लोग को मालूम नहीं है ये कर क्या रहे हैं। इतनी बुरी गति होने वाली है इनको, इतना, इतने इतने करोड़ों जन्मों तक इनकी जो है ना योनियां बड़ी खतरनाक मिलने वाली, मंदिर के बाद कीड़े की योनि मिलेगी, कुत्ते की योनि मिलेगी। क्योंकि भगवान को अर्पित पैसे का उपभोग अपने लिए करना, ये बहुत बड़ा जो है ना, बहुत बड़ा पाप है, आप नहीं कर सकते। इसलिए इस्कॉन में खास तौर से प्रभुपाद ने ऐसे नियम बनाए, ब्रह्मचारी बेचारे देखो कुछ नहीं करते अपने लिए, कुछ भी नहीं, एक तो वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनते बेचारे, और करते क्या है, कुछ भी नहीं करते हैं, न कुछ सोना न चांदी, न कोई चप्पल, न कुछ ऐसा, अपने लिए कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि मालूम है प्रभुपाद को, अगर अपने लिए उस धन का भोग हो गया तो ये लोग बहुत नीचे गिर जाएंगे।
उद्धार ही नहीं हो पाएगा इनका। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अगर किसी का दान का पैसा आ रहा है तो उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देना चाहिए, अपने पास नहीं रखना चाहिए, गलती से भी नहीं रखना चाहिए। नहीं तो जो है ना, गहना कर्मणो गति, ऐसी गति में फंस जाएंगे, मंदिर के बाद जो नाली में कीड़ा रहता है ना, उसकी योनि मिल जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। आपको मालूम हो, एक कथा थी, राजा नृग, बहुत बड़े जो थे ना राजा थे, उन्होंने बहुत दान देते थे, बहुत दान, हजारों हजारों लाखों गाय दान देते थे। लेकिन एक बार गाय जो है ना, गलती से दान में दी हुई वापस इनके पास चली आ गई और उसको दोबारा दान दे दिए दूसरे पंडित को। और वो दोनों पंडितों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में आपस में विवाद हो गया। तो उन्होंने जो है ना, इसको पाप लग गया उस दान का, और बेचारे को जो है ना छिपकली की योनि मिली। लेकिन स्वयं कृष्ण आए थे उनको छिपकली की योनि से निकालने के लिए। इसके कारण कथा, इसके पीछे की कथा ये आती है कि इन्होंने एक बार एक वैष्णव को मंदिर भी बना के दिया था दान में, है ना। इसके पीछे एक बार वैष्णव को मंदिर दिया था, जिस मंदिर में भागवत की कथा होती थी। इसलिए उस वैष्णव ने इनको आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा जो है ना, स्वयं कृष्ण उद्धार कर देंगे। तो इसलिए उसको छिपकली के योनि से स्वयं कृष्ण उद्धार करने आए थे, ठीक है, अदरवाइज नहीं आते। याद रखना, ये दान से कुछ नहीं होने वाला। अगर दान दिया है, वेद अध्ययन किया है, तपस्या की है, ठीक है, ये सब तो पुण्य बस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा इससे, है ना। तो वैष्णव की सेवा इज अ मस्ट। धर्म के अनुसार अपना आचरण, गलत चीजों में लिप्त ना होना, है ना। धन का, जो भगवान के धन का उपयोग भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। किसी ने अगर बोल दिया कि मैं इतना दान दूंगा और बाद में नहीं दे पाया, तो ये भी पाप है। बोलो भी मत। किसी वैष्णव को बोल दिया, प्रभु जी हम आपको 10,000 रुपए देंगे, और वो खुश हो गया, प्रभु बेचारा मंदिर में प्रोग्राम बना लिया, है ना, बुला लिया, भोग की व्यवस्था करा लिया कि 10,000 रुपए आने वाले हैं, इससे जो है कथा कीर्तन हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। और बाद में घुमा रहे हैं, नहीं नहीं प्रभु जी अभी नहीं, अभी टाइट है, पैसा नहीं आ रहा है, हमारा डूब गया पैसा, ये है वो है, और बेचारा रो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा पाप है ना। ऐसी सब चीजों से तो बहुत नरक, अनंत कोटि जन्मों तक नरक में वास करना पड़ता है ऐसे करने से। तो वैष्णवों के साथ जो भी 16 वाला कर रहा है, उसके साथ बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए, किसी को गलत बोलना नहीं चाहिए, है ना, दिमाग में डाल ले, नहीं तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। आगे कहते हैं, कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए कराया कि ये लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। तो इनके कुकृत्यों के कारण भगवान ने इनकी मृत्यु पहले से ही निश्चित कर दी थी, है ना। यह दृश्य अर्जुन को इसलिए दिखलाया गया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जघन्य कर्म नहीं कर सकते। तो वो शांत रहते हैं भक्त, बेचारे मारने मरने से डरते हैं, वो लोग नहीं मारते भक्तों को, वैष्णव को। इसलिए ये पहले ही दिखा था। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय स्पष्ट हो चुका था कि जब अर्जुन, अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा है था, अतः उन्होंने यह रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेते, क्योंकि इससे प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो पाता। भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है, या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वह भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। तो प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कैसे होगा? जब भगवान छोटे से सुंदर विग्रह के रूप में रहेंगे तभी होगा। दो भुजी रूप रहेंगे तो उनको कपड़ा पहनाओगे, मुकुट लगाओगे, बांसुरी पहनाओगे, पूजा अर्चना करोगे। अरे लेकिन विश्व रूप होगा तो कहाँ से कपड़ा पहनाओगे, कहाँ से पूजा करोगे? डर जाओगे। विश्व रूप को कोई कैसे पूजा करेगा? बच्चे डर जाएंगे, अरे ये इसकी किसकी पूजा कर रहे हो। तो भक्त जो है ना, इसलिए प्रेम वाला रूप, है ना, लड़का लड़की ऐसी ढूंढता है जिसको मैं प्रेम कर सकूं, है ना, बाहों में भर सकूं, है ना, उसका सौंदर्य को निहार सकूं, है ना, इसके वस्त्रों को देख सकूं, कितनी सुंदर वस्त्र पहने। तो इस प्रकार भगवान से आदान प्रदान प्रेमा भक्ति का तब होता है जब भगवान का सौम्य रूप हो, ना कि विश्व रूप हो, ठीक है। एक श्लोक आता है ना, श्रीमद् भागवतम 11:5-3।
11.5.3 इसमें कहते हैं, यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रम का कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिर कर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। है ना? समझ में आ रहा है? मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, समझना। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में कोई भी सदस्य उनकी अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर भगवान का अनादर करता है, तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। अगर भगवान की पूजा नहीं करता तो नरक में उसको जाना पड़ेगा, चारों वर्ण तथा चारों आश्रमों का। ये तो नॉर्मल केस है, लेकिन अगर कोई भगवान के लिए ब्रह्मचारी बन गया है और वो किसी भी मतलब प्रतिज्ञा ले लिया है कि मैं तो अब भक्ति करूंगा, लोगों का दान का पैसा इस्तेमाल कर रहा है भगवान के लिए और मंदिर की पूजा कर रहा है, और उसके बाद अगर पूजा नहीं कर रहा भगवान की, तो सोचो क्या होने वाला है ना? ठीक है, तो इस प्रकार आगे आगे के श्लोक में नेक्स्ट में प्रवेश करते हैं। 50 संजय उवाच संजय संजय उवाच। उवाच। इति अर्जुनं वासुदेव देवस्तथा उक्तो इत्यर्जुनं वासुदेव तथा उक्तो स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः स्वकं रूपं रूपं दर्शयामास नमास भूयः भूयः आश्वस्यामास च भीतमेनं आश्वास्य च भीतमेनं आश्वासाच्चभीतमेनम् भूत्वा पुनः सौम्य वपुरात्मः भूत्वा पुनः सौम्य पुनः सौम्य विभुर्महात्मा इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्तो इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वस्यामास च भीतमेनं आश्वस्यमास भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। इति अर्जुनं वासुदेवस्तथा उक्तो इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः रूपयामास भूयः आश्वास्यामास च भीतमेनः आश्वास्यमास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा भूत्वा पुनः सौम्य महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन का धैर्य बंधाया। तो इस बार अब संजय बता रहे धृतराष्ट्र को कि पहले चतुर्भुजी रूप दिखाया, फिर बाद में अंत में दो भुजी रूप दिखाया। मतलब सबसे पहले विश्व रूप, फिर उसके बाद उसी में काल रूप, उसके बाद चतुर्भुज, फिर उसके बाद दो भुजी रूप। है ना? इसको सीक्वेंस को याद कर लेंगे। इस प्रकार का भगवान ने अपना रूप दिखाया था। ठीक है, इसका मैं तात्पर्य में नहीं प्रवेश कर रहा हूँ, तात्पर्य आप पढ़ लीजिएगा। 51 में प्रवेश करते हैं हम सीधा। कोई खास डिस्कशन वाला पैटर्न नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे इसको। अर्जुन वाच अर्जुन उवाच। दृष्टवेदं मनुष्यं रूपं दृष्टा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन तव सौम्यं जनार्दन जनार्दन
इदानीम असिम संवृतः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः सचेतः सचेता प्रकृतिं प्रकृतिं गतः गतः दृष्ट्वा इदं मनुष्यं रूपम् दृष्ट्वा दृष्ट्वा मानुषं मनुष्यं रूपम् रूपम् तव सौम्यं जनार्दनम् तव तव सौम्यं सौम्यं जनार्दन जनार्दन इदानीम् असिं संवृतः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः सचेतः प्रकृतिं गतः दृष्ट्वा इदं मनुष्यं रूपम् दृष्टैदं मानुषं रूपम् तव तव सौम्यं जनार्दनम् तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मि संवृतः इदानीमस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गतः सचेतः प्रकृतिं गतः अनुवाद। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि अब जो आपका ये नॉर्मल रूप है उसको देख के मैं अब स्थिर हो गया हूँ, है ना। जैसे कोई हॉरर पिक्चर देख के आता है तो डर जाता है, घर आता है अपने रूम में, अपने घर में अपनी चीजों के सामने तो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, हाँ अब ठीक है, अब कोई गड़बड़ नहीं है। रास्ते में अंधेरे में पूरा डर डर रहता है, अब घर रूम में आ गया, अब ठीक है यार, अब अपनी वास्तविक स्थिति में आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था प्राप्त कर ली है। तो दोबारा वापस से वो अपना जो नॉर्मल बिहेवियर है, नॉर्मल चित्त है, वो उसको प्राप्त कर लिए। तो इसका भी हम जो है ना तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तात्पर्य आपको पढ़ना है, होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट 52 में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान वाच श्री भगवानुवाच सुदुर्दशमिदं रूपम् सुदूरदर्शमिदं रूपम् दृष्ट्वा नसीयन् मम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणीम् नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः सुदुर्दशमिदं रूपम् सुदूरदर्शमिदं रूपम् दृष्ट्वा नसीयन् मम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणीम् नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणा सुदुर्दशमिदं रूपम् सुदूरदर्शमिदं रूपम् दृष्ट्वा नसीयन् मम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणी काङ्क्षिणी नित्यं नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः काङ्क्षिणः, ठीक है। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। अब कौन से रूप की बात कर रहे हैं यहाँ पे भगवान? द्विभुज द्विभुज रूप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रभु जी ने। जो अब तुम मेरे जिस रूप को देख रहे उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। तो दो भुजी रूप भगवान का देखना बड़ा मुश्किल है। और पीछे लिखते हैं 11.48 खोलेंगे, उसमें कहते हैं
है ना। तुमसे पूर्व इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो वेद अध्ययन और इस रूप को इस संसार में देखा जा सकता है। तो उसको फिर भी एक बार जो है ना इन सब समाधानों से देखा जा सकता है, लेकिन यहाँ कह रहे इसको तो देखना अत्यंत दुष्कर है। मतलब भगवान का सौम्य रूप जो है, दो भुजी रूप, वैसे चतुर्भुजी को भी सौम्य रूप कहते हैं। तो ये दोनों रूप ना अत्यंत दुष्कर है, ये कोई भी इजीली नहीं देख सकता। एक्चुअल में देख देखने के बाद भी वो एक्चुअल में भगवान को भगवान नहीं मान पाता, है ना। है ना। मूढ़ो एम अभी ना ना अभिजानाति योग माया समावृता, है ना। योग माया से मैं आच्छादित रहता हूँ और मूर्ख मेरे को समझ ही नहीं पाते, है ना। तो इस प्रकार भगवान का जो रूप है ना, देखने के बाद भी भगवान को समझना मुश्किल है, भगवान है ये मानना मुश्किल है, भगवान के प्रति जो भक्ति और प्रेम होती है वो नहीं हो पाता। क्योंकि कितने सारे लोग तो देख रहे थे भगवान को दो भुजी रूप, दुर्योधन है, उसकी सारी सेना है ना, और भी भगवान के कितने सारे, जयद्रथ है ना, और भी जो है कितने सारे लोग जो भगवान से द्वेष करते थे वो सब देख रहे थे। लेकिन वो भगवान को नहीं देख रहे थे, वो तो कृष्ण के शरीर समझ के देख रहे थे, जैसे नॉर्मल मनुष्य होता है, ग्वाल बाल होता है, वैसा है। लेकिन भगवान का रियलाइजेशन ये नहीं हो पाता, है ना। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं, देवता भी नहीं देख पाते। इसलिए कहते हैं भगवान सिर्फ ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। और देवताओं की लाइफ कितनी होती है? 100 वर्ष। 100 एक वर्ष। मनवंतर प्रभु जी, जी। एक हाँ, मनवंतर। 100 वर्ष तो एक सबकी मनवंतर। होती है, लगभग लगभग। चींटी की भी 100 वर्ष। सॉरी। सबकी 100 वर्ष होती है, मनुष्यों की 100 वर्ष, चींटी की 100 वर्ष, देवताओं की 100 वर्ष, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष, सबकी 100 वर्ष होती है, उनके अनुसार 100 वर्ष। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में एक बार आते हैं, और देवताओं के 100 वर्ष जो होते हैं ना वो एक मनवंतर तक चलते हैं। तो क्या एक मनवंतर में वो कृष्ण का दो भुजी रूप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। नहीं। कितने मनवंतर निकल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, है ना। 1000 चतुर्युगी जब निकलते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। एक दिन में 14 मनवंतर बदलते हैं, ठीक है। 14 मनवंतर में 14 बार देवताओं का पोस्ट बार बार भरेगा खाली होगा, बार बार भरेगा खाली होगा। तो कितने लोगों ने कृष्ण को देखा? बहुत कम, है ना। 14 1/14 हो जाएगा रेशियो एक दिन में। अच्छा, एक रात भी तो है, रात में भी तो जो है ना उतना ही समय निकल जा रहा है। तो भी जो है ना, रात में तो चलो सब सुप्त अवस्था में रहते हैं, देवता भी नहीं रहते रात में, क्योंकि स्वर्ग लोग भी जो है ना उसमें भी पूरा पानी चला जाता है। लेकिन कुल मिला के दिन और रात ये ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार होते हैं, मतलब एक दिन और एक रात में एक ही बार जो है ना भगवान दर्शन देते हैं। तो बड़ा मुश्किल है भगवान का ये दो भुजी रूप का दर्शन करना। इसलिए जब भगवान स्वयं अवतरित हो रहे थे ना, तो सारे देवता आ जाते स्तुति करने, शिव जी आए, ब्रह्मा जी आए, कितने लोग आए नहीं व्रज में भगवान को दर्शन पाने के लिए। शिव जी तो बाहर ही आके बैठ गए थे तपस्या करने की, मैं बस अब यहीं पे रहूंगा, है ना। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे दो भुजी रूप देख पाना बहुत अत्यंत कठिन है, यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत रूप को, इस प्रिय रूप को देखने में की ताक में रहते हैं। ताक मतलब इन द सेंस जैसे चुपके से कोई देख रहा है, कोशिश कर रहा है कैसे भी करके मेरे को दर्शन हो जाए, ताक में रहते। तात्पर्य तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। इस अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाने बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है ना। अब सुदूरदशम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है जो सूचित कर रहा है कि कृष्ण का द्विभुज रूप और अधिक गुह्य है, मतलब विश्व रूप से भी ज्यादा दिव्य और ज्यादा मतलब सुदूरदर्श मतलब मुश्किल देखना ये है। विश्व रूप भी एक बार देखा जा सकता है, लेकिन ये दो भुजी रूप और अत्यंत जो है ना मुश्किल से दिखाई पड़ता है। कोई तपस्या, वेद अध्ययन तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभवतः प्राप्त कर सकता है।
लेकिन भक्ति तत्व के बिना यह संभव नहीं है, इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना और भी कठिन है। तो लिखा है तपस्या, वेद अध्ययन, ये सारी चीजों में जब तक भक्ति नहीं जुड़ेगी, आपको भगवान का विश्व रूप नहीं दिखेगा, है ना। तपस्या, वेद अध्ययन में भक्ति जुड़ेगी, तब आएगा विश्व रूप। लेकिन भक्ति तत्व इतना ज्यादा कठिन है कि उसमें जब तक और आप आगे नहीं बढ़ोगे, दो भुजी रूप देखना तो बड़ा मुश्किल है, ना, पॉसिबल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं, और श्रीमद् भागवतम में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में आए थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए, और उन्होंने उत्तम स्तुतियां की, यद्यपि उस समय वे दृष्टिगोचर नहीं थे। तो जब इवन गर्भ में ही आ गए थे देवी देवकी के, तब भगवान के सारे देवता आए थे स्तुति करने, शिव जी, ब्रह्मा जी और सारे देवता मिलके आए थे। 10वें कैंटो में वर्णन है इसका, है ना। हमने पहले भी चर्चा किया हुआ है इस पे मेरे ख्याल से, किस प्रकार आए थे, सब लोग स्तुतियां कर रहे थे। यद्यपि उस समय वो आए पूर्ण रूप से नहीं थे, गर्भ में आने वाले थे, तब गर्भ की स्तुति कर दिए थे, सोचो, है ना। आने वाले की पहले ही सारी तैयारियां चल रही है। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपवास कर ले, लेकिन उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के द्विभुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। तो जो मनुष्य के रूप में भगवान को सोचता है ना, ये तो मानुषिम तनु आश्रितम, है ना। अब जानन्तो मम मूढ़ा, मानुषिम तनु आश्रितम, परम भावो अजानन्तो मम भूत महेश्वर। ये सब जो है ना, मेरे को मनुष्य रूप में देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये मनुष्य है, ये सब मूर्ख है। अब जानन्ति माम मूढ़ा, मूढ़ व्यक्ति हैं ये, जो मेरे को नहीं जानते, जो ये सोचते मानुषिम तनु आश्रितम, मैं एक मनुष्य के रूप का आश्रय लेके आता हूँ, ऐसा सोचते हैं। परम भावो अजानंतो मम भूत महेश्वर, मैं तो सारे लोगों का, सारे विश्व, मम भूत महेश्वर, सबका ईश्वर हूँ, सबका, ये नहीं जानते। ठीक है। भगवत गीता 9.11 में, अच्छा ये तो श्लोक लिखा है, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, जो लोग इनका उपहास करते हैं, वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसे कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है। तो भगवत गीता में कहाँ कहाँ पुष्टि हुई है भगवान का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है? भगवान सच्चिदानंद स्वरूप के हैं, ये कहाँ कहाँ पुष्टि हुई? भगवान ने कहाँ का बताया कि मैं एक, मेरा शरीर दिव्य है, और मैं जो है ना पैदा नहीं होता हूँ, मैं मरता नहीं हूँ? 4.9 में प्रभु जी। 4.9 में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति ममेति सो अर्जुन। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, हे अर्जुन, इसको समझना, जो है ना, जो इसको समझेगा वो दोबारा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं लेगा। और एक और श्लोक है 4.06 में भी भगवान ने अपने इसी चर्चा की है कि किस प्रकार जो है मैं दिव्य हूँ, है ना। 4.06 में बताते हैं भगवान, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपनी आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। भगवान बता रहे, मैं प्रकट होता हूँ, मैं जन्म नहीं लेता, ना मैं मरता हूँ, है ना। मैं प्रकट होता हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, और समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और प्रत्येक युग में मैं दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो यहाँ दो तीन श्लोकों में भगवान ने अपना क्लियर बता दिया है कि मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं, उनके लिए कृष्ण समस्या बन जाते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है, उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। ये सब जो है ना, जो लोग सो कॉल्ड आजकल के लोग हैं, मनुष्य है, उनके पास शक्ति थी, वो ये थे वो थे, अपना अपना लॉजिक प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं, और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंतोदगत्वा वे परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, अतः वे सोचते हैं कि भगवान अपने निराकार रूप से ही साकार रूप का धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नितांत भौतिकवादी है ना। तो ये सब जो
अलग अलग टाइप के लोग अपनी अपनी टिप्पणी करते हैं, वो उनके बारे में बता रहे कि लोग ऐसा सोचते हैं। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में है वे कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनका विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दूसरे लोग ऐसे हैं जो विश्व रूप से छोटा मानते हैं कृष्ण को, कि विश्व रूप तो अलग है, वो तो और बड़ा है, भगवान उससे थोड़े छोटे हैं। ठीक है। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो दिव्य है। अपन ने चर्चा की थी। तो इसका मतलब क्या, वो ज्यादा बड़ा बड़ा भगवान का रूप है, वो ज्यादा पूजनीय है, वो उसका ज्यादा महत्व है क्या कृष्ण का विश्व रूप का? ऐसा नहीं है। क्योंकि भगवान, अपन ने डिस्कशन किया था, उनको दिव्य आंखें दी। नॉर्मल आंखों से जो नहीं देखा जा सक रहा था, लेकिन कृष्ण को नॉर्मल आंखों से देखा जा सक रहा था। इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि वो दिव्य है और बड़ा है और उसका इंपॉर्टेंस है, ऐसा नहीं है। है ना? वो गलत है, उसका खंडन कर रहे हैं यहाँ पे। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है, और वह कृष्ण के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण करने की है। तो हमारे को बताया गया है 4.34 में कि गुरु के पास जाओ, उनकी शरणागति स्वीकार करो, उनको प्रसन्न करो, वो तुमको ज्ञान देंगे, और वो भगवान का तत्व से उन्होंने दर्शन किया हुआ। 4.34। यह वास्तविक वैदिक विधि है, और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं, और बारंबार श्रवण करने से कृष्ण उनके प्रिय हो जाते हैं। तो किसी ऑथोराइज्ड आदमी से सुनना चाहिए। जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योग माया शक्ति से आच्छादित रहते हैं। है ना? तो योग माया से आच्छादित रहते हैं। भगवान कहते हैं, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मूढ़ो अयम ना अभिजानाति लोको मम अजम अव्ययम। 7:25। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वही उन्हें देख पाता है जिनके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है, किंतु जो शरणागत हो चुके हैं वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावनामृत में तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं, और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। तो हमें एक्चुअल में सुन सुन के हम इतना ज्यादा अपने आप को शुद्ध कर देते हैं कि हमको समझ समझ में आ जाता है, और भगवान का हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। ऐसा प्राकट्य देवताओं तक के लिए दुर्लभ है, अतः वे भी उन्हें नहीं समझ पाते, और उन्हें द्विभुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण का विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है ना? कितने हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी कृष्ण आए थे, और उसके बाद हम 5,000 सालों के बाद आए हैं। है ना? इसलिए हमको ये सारा ज्ञान मिल पा रहा है। कृष्ण को समझना, कृष्ण का वर्णन, ऐसे शीला प्रभुपाद के जैसे आचार्य, इन लोगों की वाणी को पढ़ना समझना, इतना सौभाग्य मिल पा रहा है कि हम भगवान के दो भुज रूप को समझ पा रहे हैं, और उनको प्रेम कर पा रहे, भक्ति कर पा रहे हैं उनकी। अदरवाइज ऐसा किसी भी काल में, किसी भी समय में कर पाना अत्यंत कठिन होता है ना? नहीं मिलता है, इसीलिए लोग भटकते हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि अरे, वो वेदों में तो विष्णु लिखा है, शिव जी को महान लिखा है, देवताओं दुर्गा को महान लिखा है। अरे क्योंकि आते ही नहीं है ना, कृष्ण तो का एक कल्प में एक बार आते हैं, तो उनके बारे में कितना लिखेगा? हर बार तो बाकी लोग आते, तो इसलिए उनकी महानता लिखी हुई है। लेकिन कृष्ण की सिर्फ एक श्रीमद् भागवत पुराण में महानता लिखी, जिससे हमको ये समझ में आता है कि वे सबसे ऊपर है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। तो एक और अनाउंसमेंट है। मैं बताया था मैं कि आज बाहर जा रहा हूँ शादी में। मैं आऊँगा फिर नेक्स्ट मंडे को वापस आऊँगा, 4 तारीख को। तो मैं 5 तारीख से क्लास कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने रिक्वेस्ट वैसे ही की हुई है इस ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु जी को। तो मेरे ख्याल से कल से वो क्लासेस ले लेंगे। नहीं ले पाए तो आप लोग से मैंने कल चर्चा की थी कि अपना अपना रियलाइजेशन, श्लोका रिसाइटेशन, रिवीजन, है ना? जिम्मेदार लोग हैं हमारे ग्रुप में, रोहित प्रभु हैं, सत्यम प्रभु हैं, अनिल प्रभु हैं, गौतम प्रभु हैं। तो ये लोग सारी चीजों का जो है ना डिस्कशन करके आप लोग हैंडल कर लीजिएगा। है ना? ठीक है रोहित प्रभु।
यस प्रभु जी, चर्चा कर लेंगे प्रभु जी एक बार और, जैसे भी है हमारे को कब कब ले रहे हैं क्लास तो। जी जी जी, मैं उससे उनको आज फोन भी कर दूंगा, बता दूंगा यहाँ तक हमारा हो गया है, 11.52 तक हो चुका है, तो 53 से वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे तो कुछ और की भी शिक्षा दे सकते हैं, वैष्णव सदाचार हो गया या कोई नॉर्मल दूसरी चीजें जो हो गई उसका भी चाहे तो वो ले सकते हैं, उनके ऊपर है। बाकी इनकेस जैसे वो बिजी रहे नहीं आ पाए तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, गौतम प्रभु, अनिल प्रभु या सत्यम प्रभु, इनके थ्रू आप कुछ भी रिसाइटेशन करवा सकते हैं या रिवीजन करा सकते हैं, या जो नोट्स बनाए, कुछ कुछ सत्यम प्रभु का फोन आया था कल, बोले मैंने नोट्स बनाए उनको मैं बता दूंगा, मैंने कहा ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, हैंडल कर लीजिएगा। यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। और किसी का कोई कुछ कहना चाह रहा है या अपनी बात रखना चाह रहा है तो हम। प्रभु जी एक चीज पूछना था, जी जैसे प्रभु कि जी। आपने बताया ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान कृष्ण आते हैं, इसके अलावा मतलब जितने भी यार जो भगवान कृष्ण आते हैं वो विष्णु तत्व रहते हैं, तो जब वो विष्णु तत्व जब एज अ कृष्ण भगवान के रूप में आते हैं तो उसमें भी ये महाभारत वाला सीक्वेंस होता हुआ क्या कि भगवत गीता को उपदेश दिए फिर उसके बाद माखन चोरी लीला? नहीं नहीं, नहीं होती, जितनी भी गोपाल वाली लीला है वो नहीं होती। अच्छा। हाँ, जो व्रज की लीलाएं हैं, श्रीमती राधा रानी वाली लीलाएं हैं, वो सब नहीं होती, कुछ नहीं होता है। भगवत गीता का भी उपदेश नहीं आता है, मेरे ख्याल से नहीं आता है, कुछ और उपदेश आता होगा, कम उपदेश आता होगा, छोटा उपदेश आता होगा, लेकिन ऐसा उपदेश नहीं आता है भगवान की। इसीलिए तो कहते हैं ना, ये सारी जो भगवान का दो भुजी रूप है, ये सारी लीलाएं बहुत ही रेयर है, बहुत ही बहुत 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 रेयर है, नहीं हो पाती है। एक ब्रह्मा जी के दिन में एक ही बार होती है, माखन चोरी है ना, यशोदा मैया के साथ ये ऐसा वात्सल्य भावनाएं, ये सब नहीं होती, वो ऐश्वर्य भाव में आते हैं विष्णु भगवान जो है ना, तो वो सीधा डायरेक्ट, ऐसा समझ लो नंद बाबा जैसे, गौ नंद बाबा है तो वो हो सकता है उस समय नंद राजा रहे हो, कोई राजा है उनके बच्चे के रूप में आ गए, तो बचपन से ही ऐश्वर्य पूर्ण रहा, उन्होंने अपना जीवन जिया, इस तरह से हो सकता है हो। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा होता होगा, क्योंकि विष्णु कभी भी आते हैं तो वो अपने ऐश्वर्य भाव में ही आते हैं। विष्णु भगवान कभी भी ऐसे डाउन टू अर्थ जैसे, है ना, चोरी करना, मस्ती करना, बच्चों के साथ उनका जूठन खाना, ये सब नहीं करते। जी प्रभु। हम्म। ठीक है, तो हम क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। हरे हरे, हरे जगत राम गुरु हरे राम 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 की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद की पाद जय। की जय। जय। जय गौर गौतम बंदे। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल, हरि 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 बोल, बोल। हरि बोल। हरि हरि।